शुरू करने जा रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका लेवल हम वैसे तो खैर बेसिक ही सीख रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको बेसिक आना चाहिए, लेकिन सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई जो तू ये कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहा है ना, ये IIT JEE और NDA का लेवल है। मैं जहाँ तक ले करके जाऊँगा उसको NDA और IIT तक लेकर के जाना है। मुझे NDA करना है और IIT तक का JEE मेंस तो बिल्कुल छू ही जाना चाहिए। ये आपको फील आनी शुरू होगी इसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं, NDA IIT कुछ नहीं होता है भाई, सिर्फ बेसिक होता है। बेसिक ढंग से पढ़ना होता है और बेसिक से ट्रिक निकल जाती हैं। क्योंकि रावत ट्रिक टीचर चला रहे हैं, इस वजह से हमें सिर्फ एक ही बात समझनी है कि हमें सिर्फ फंडे क्लियर करने हैं बेसिक्स के। जो बेसिक्स है उसको आपको ढंग से आना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम कर रहे हैं स्टार्ट। पता है बेसिक क्या है इसमें? बेसिक इसमें ये है कि आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद आपको 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया। उसके बाद आपको ये आना जरूरी था कि एक्चुअल में जो 10th में था, तो 10th के बाद जैसे ही हम 11th में आए तो तुरंत उसके बाद हमें कैसे पता चला भाई कि ये टॉपिक 11th का पार्ट बन गया, जबकि 10th में था भी या नहीं था, है ना? हमें कैसे पता चला तुरंत कि ये 11th का ही पार्ट है, या 10th में क्या कमी रह गई जो हमने 11th में डाल दिया इसको? वो बात मैं आपको समझाता हूँ क्या था वहाँ पर। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, ये जो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, इसमें क्या है? यहाँ पर है x² + x + 1। सपोज हमने ये माना इक्वल में 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर कितनी होगी? 2 होगी। सही है। अब जिस टाइम पर x की पावर 2 रही होगी तो वहां पर बन जाता है क्या? वहां पर बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगा तो हमें यहां पर करना क्या है? इसके फैक्टर हो नहीं सकते थे, 1 × 1 करके इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो हमें यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, x = -b ± b² - 4ac / 2a लिखना था। x की वैल्यू क्या लिखनी थी? -b ± b² - 4ac / 2a लिखना था। ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर x में जो -b है इसकी वैल्यू -1, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर b की वैल्यू 1, तो इसका 1 का स्क्वायर आ जाएगा। -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, और डिवाइड में कितना आ गया? 2 × 1। तो ये जो x की वैल्यू है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = में क्या लिखेंगे? -1, यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 - 4 अपॉन में क्या लिखेंगे? 2। तो x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस, यहाँ पर आ गया -3 अपॉन 2। रूट के अंदर जैसे ही माइनस आता था तो हम 10th में सिर्फ इमेजिनरी रूट लिख करके छोड़ देते थे। क्या लिख करके छोड़ देते थे? इमेजिनरी रूट हम यहां पर लिख करके छोड़ देते थे। तो गड़बड़ कौन कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है रूट के अंदर जो माइनस बैठा हुआ है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। इसी को उठा करके, ये जो माइनस आया हुआ है -1, इसी को उठा करके एक नया नाम दिया गया, जिसको नया नाम क्या दिया गया? इसको नया नाम दिया गया आयोटा। इसको एक नया नाम दिया गया क्या? आयोटा। इस आयोटा को उठा लेते हैं, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोटा की वैल्यू है रूट में -1।
तो जो x की वैल्यू है वो एक तरीके से -1 प्लस माइनस आयोटा लिखी जानी चाहिए थी, और रूट में कितना आता 3 और अपॉन में कितना आ जाता 2। ये है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम क्या है? नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू बैठी होगी ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। मैं जो अपने तरीके से पढ़ाता हूं उसमें ये है, ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कहते हैं ना यार तू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आदमी है यार, तेरी बात ही समझ में नहीं आती, तू पता नहीं कैसा आदमी है, ऐसा मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग से मिक्स है, कुछ उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है उस आदमी की वो कुछ गड़बड़ में है ना। कहते हैं ना कि तू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आदमी है यार, इस वजह से ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना। इसी को हम आगे चल करके 11th में जेड का नाम देते हैं। अब जेड का नाम क्यों देते हैं? एक नया नाम दे दिया इसको जेड, और यहां पर लिखते हैं हम x प्लस आयोटा वाई। तो ये जो x है ये देखो, ये -1/2 लिखा जाता, -1/2 लिखा जाता। यहां पर हम प्लस माइनस लिखते, यहां पर हम आयोटा लिखते, और यहां पर हम y की वैल्यू लिखते। कितना लिखते? रूट में 3/2 लिखते। तो ये x भी है और ये y भी है। इसका मतलब इसके अंदर यहां पर हमारा पार्ट एक रियल पार्ट भी है, और एक हमारा यहां से देखा जाए तो ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट भी है। और जब ऐसा पार्ट कुछ है तो सीधी सी बात एक है कि दो वैल्यूज मिली, एक रियल मिली और एक इमेजिनरी मिली। रियल पार्ट मिली और एक क्या मिली? इमेजिनरी पार्ट मिली। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलकर के हमारा बनाते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है कहानी इसके बीच। अब जैसे ही रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलेंगे तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन गया भाई, अब इसमें करना क्या है? हम आगे कहानी लेकर के चलते हैं, जो मैं आपको थोड़ा बेसिक बताने वाला हूं। उसमें करना क्या है? उसमें ये करना है, जैसे हमने यहां पर लिखा आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी है? रूट में -1। हम करेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर। जैसे ही हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो यहां पर आएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो वैल्यू क्या मिली? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिली -1। अब हम यहां पर क्या करेंगे? अब हम यहां पर करेंगे आयोटा का क्यूब। तो आयोटा का क्यूब कितना होगा? आयोटा का क्यूब होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1 इंटू में क्या हो गया? आयोटा। तो ये जो आयोटा क्यूब की वैल्यू आई, ये वैल्यू आई माइनस में आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या बनेगी? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो गई माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, इसकी वैल्यू हो गई -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो गई +1। अब ये जो +1 आया, आयोटा की पावर 4 निकल करके कितना आ रहा है? 1। इसने पूरी धूम मचा दी। धूम कैसे मचा दी? जितने क्वेश्चंस थे उनको करने का आसान तरीका बना दिया इसने। कैसे बना दिया ये देखो जरा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हुई? माइनस में आयोटा। ये मैंने आपको समझाया कैसे कैसे हुआ। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हुई? -1, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ? -1। तो माइनस माइनस क्या हुआ? +1। अब क्या करना है? जैसे मान लो मुझसे कोई पूछे आयोटा की पावर 19, क्या पूछेगा? आयोटा की पावर कोई भी 19 वगैरह या 39 इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछता है मेरे से, तो मैंने लिखा यहां पर आयोटा की पावर 19। तो भाई कुछ नहीं करना था, सीधा पावर 4 दी हुई है ना, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखो 4 से करो इसको डिवाइड। 4 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा कितना आया? 16। तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा? 3। तो इसको लिखना कैसे था? इसको लिखना ऐसे है, ये जो आयोटा बैठा हुआ है ना, ये जो आयोटा बैठा हुआ है, इसको लिखना है आयोटा की पावर 4। लिखा? इसके सर पर बैठानी है ये जो पावर है ये, और जो रिमाइंडर आया साथ में इसको बैठाना है आयोटा की क्यूब। खत्म बात। दोबारा सुनो, ये जो वैल्यू बैठी हुई है आयोटा की पावर 4, इसको बैठाना है यहाँ।
ये जो यहाँ बैठा हुआ है इसको पावर में ले जाना है यहाँ, और इंटू में क्या करना है, जो इसका रिमाइंडर आया उसको ले जाना है यहाँ। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, 1 पर पावर कुछ भी लगा दो 1 ही तो रहता, 1 की पावर 4 रहेगी तो 1 ही तो रहेगा भाई। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस में आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना था माइनस में आयोटा था। इस वजह से कह रहा हूं मैं क्योंकि आयोटा की पावर 4 धूम मचा देगी। भाई तूने लिखा आयोटा की पावर में है 4 5 7, आयोटा की वैल्यू कितनी है 4 5 7, इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7, 4 4 जा 16 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। करना कैसे कैसे है ये देखो, आयोटा की पावर में क्या लिखना है भाई 4 लिखना है, हर बार 4 से डिवाइड है, बस 4 से डिवाइड कर दो काम खत्म। आयोटा की पावर 4 इंटू में क्या करना है, ये पावर कितनी गई 1 1 4, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली आयोटा की पावर 1, बस खत्म। आयोटा की पावर 4 वैल्यू 1 होगी, 1 पर पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और आयोटा की पावर 1 है तो ये आंसर भी आयोटा ही हुआ, बस यही आंसर लिखना था इसका, खत्म। ये करते जाना है सीक्वेंस में जितना भी जैसे जैसे कोई देता है, जैसे इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल एनडीए में आए हुए थे, कैसे कैसे करते हैं उसको देखो। जैसे मान लो हमें यहां पर आयोटा लिखा, आयोटा स्क्वायर लिखा, आयोटा क्यूब लिखा, आयोटा की पावर 4 लिखा, ट्रिक तो अपने आप बन जाती है भाई। ट्रिक का अब हम रावत ट्रिक टीचर चला रहे हैं तो भाई हमारे पास क्या इतनी सारी ट्रिक आ गई होंगी, नहीं, हम बेसिक पढ़ते हैं और बेसिक से ट्रिक निकाल लेते हैं। बेसिक पढ़ोगे ट्रिक निकालोगे, आ जाएगा अपने आप, समझ आ जाएगा किस तरीके से ट्रिक चल रही थी। पहले आपको बेसिक ही समझना है ढंग से पहले। अब करना क्या, जैसे आयोटा लिखा, आयोटा का स्क्वायर लिखा, आयोटा का क्यूब लिखा, आयोटा की पावर 4 लिखी, यहाँ पर आयोटा लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी -1 लिखी, आयोटा क्यूब क्या लिखा माइनस में आयोटा लिखा, आयोटा की पावर 4 लिखा तो वैल्यू क्या लिखी 1। अब करना क्या था, यहाँ पर आयोटा आया, यहाँ -1 आया, आयोटा आया, यहाँ पर कितना आया -1 आया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आयोटा आया और यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 1, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ रहा है 0। सीक्वेंस में अगर 4 बार रिपीटेशन होता है ना आयोटा का, हर बार मतलब कॉन्जुगेटिव पावर है ना, पहले पावर 1 आई, पहले पावर 1 आई, फिर पावर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, ये जो पावर आने वाली पावर्स हैं अगर ये लगातार बढ़ती जाती हैं 4 टर्म्स तक, ऐसे 4 बार रिपीट होती हैं तो आंसर 0 है। अब ये ट्रिक है, अगर आयोटा में 4 बार इस तरीके से सीक्वेंस रिप्रेजेंट होता है मेरे भाई तो आंसर 0 है। इस तरीके से आयोटा की वैल्यूज़ हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये करते जा रहे हैं हम। इसमें मैं आगे 1-2 न्यूमेरिकल और समझाता हूँ। आयोटा की पावर 30, आयोटा की पावर 40, आयोटा की पावर 60, अगर हम यहाँ पर देखें तो आयोटा की पावर 30 को अगर हम कॉमन लेते तो ये 1 मिलता भाई। ये यहाँ पर आयोटा की पावर 40 दिया हुआ है, ये माइनस में 30 करता, ऊपर पावर जाती, वैल्यू कितनी मिली तुझे 10। यहाँ पर आयोटा की पावर कितना मिलता तुझे 30 मिलता। आयोटा की पावर 10 का अगर तू 4 से डिवाइड करता है 10 को तो 4 2 जा 8 आया, यहाँ पर 2 मिलेगा। इसको लिखने का तरीका आयोटा की पावर 31 प्लस आयोटा की पावर 4 का पावर 2 इंटू में जो रिमाइंडर है इस पर आयोटा की पावर 2 फिर लिख दिया। अब यहाँ पर फिर आ जाओ, आयोटा की पावर कितनी है 30, 4 डिवाइड किया 30, 28, 2 मिला। आयोटा की पावर 4 की होल पावर 7 इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा की पावर 30, इसको भी ऐसे लिख लें क्या? हाँ लिख लो। आयोटा की पावर 4 इंटू में कितना है 7 इंटू में आयोटा स्क्वायर। भाई ये 1 है, आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पता है, तो ये एक तरीके से -1 ही तो आया। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। यहाँ पर भी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1, 1 की पावर 7 है तो 1 ही तो रहा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ये कट जाता तेरा, ये -1 था, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना था, आंसर 1 इंटू 1
+1, ये तेरा आंसर हो जाता, ख़त्म बात। ये करते जा रहे हैं हम इसमें। पहला पार्ट आर डी शर्मा का फर्स्ट पार्ट यही है, यही आपको समझना है, इस तरीके से करते चले जाना है। एक एक एक्सरसाइज इसी टाइप से करनी है हमें, ठीक है, ये करना है हमें।